हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 6वें श्लोक को करने जा रहे हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने पहले क्या पढ़ा था, क्योंकि काफी गैप पड़ गया 1 वीक का। आई वॉज नॉट वेल, तो क्लासेस नहीं हो पाई। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं 9 चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो 9 चैप्टर के स्टार्टिंग में भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, मैं तुम्हें सीक्रेट नॉलेज देने जा रहा हूँ, गुह्य ज्ञान। क्यों देने जा रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। और कहते हैं ऐसे ज्ञान को सुनकर तुम सब कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अब हम भी इस ज्ञान को सुन रहे हैं, इस गुह्य ज्ञान को सुन रहे हैं, तो हम भी सब प्रकार के भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे इस ज्ञान को सुनकर। और फिर क्या कह रहे हैं कि ये टॉप मोस्ट नॉलेज है, सब विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। ये जो भगवान नॉलेज दे रहे हैं सारी विद्याओं का राजा है। और ये शुद्ध ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। जैसे ही हम लोग इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे, हमें आत्मा की, परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और कहते हैं कि ये ज्ञान अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता, और ये सुख पूर्वक। यहाँ पे ज्ञान का अर्थ क्या लिया था हमने? भक्ति। याद है ना आपको? यहाँ पे ज्ञान का अर्थ भक्ति कैसे है? क्योंकि ज्ञान का अर्थ होता है जिससे किसी चीज को जाना जाए, और भगवान को कैसा जाना जाता है? भक्ति के द्वारा। तो ज्ञान का अर्थ है भक्ति। तो जैसे ही हम भक्ति शुरू करते हैं वैसे ही भगवान की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। और जो भक्ति योग का मार्ग है वो बड़ा सरल है, उसको सुख पूर्वक हम लोग संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान कहते हैं जो उनमें श्रद्धा रखते हैं उनको तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन श्रद्धा रखते हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उससे वो भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो श्रद्धा नहीं रखते भगवान में, उनका क्या होता है? वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। फिर भगवान ने क्या बताया? देखो, जहां 6 श्लोक में ना एक शब्द आएगा, मत स्थानी। भगवान मत स्थानी शब्द का प्रयोग हर श्लोक में कर रहे हैं। देखो, 4th श्लोक है ये 9 चैप्टर का, भगवान ने बोला मत स्थानी। 5th श्लोक है मत स्थानी। फिर 6th श्लोक है मत स्थानी। तो भगवान ने 3 बार मत स्थानी शब्द का उपयोग किया। इसका अर्थ क्या है? इसका ये अर्थ ये है कि सारा जगत भगवान के अंदर ही स्थित है, हम सब लोग भगवान के अंदर स्थित हैं। हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन भगवान हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम्म हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। भगवान को हमारे आश्रय की जरूरत नहीं है, हमें भगवान के आश्रय की जरूरत है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सारी वस्तुएं भगवान से उत्पन्न होती हैं, और भगवान ही सबका पालन करते हैं, और भगवान ही इस विराट जगत में सब जगह पे व्यापक है, और भगवान ही सारी सृष्टियों के कारण है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पे आप जाके लेक्चर को सुन सकते हो। अभी हम लोग 6th श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। तो 6th श्लोक है, यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। भगवान क्या कह रहे हैं? अब कोई व्यक्ति ये सोच सकता है ना कि इतनी बड़ी सृष्टि, ये सब कुछ भगवान के अंदर कैसे स्थित है? असंख्य ब्रह्मांड है ना? और असंख्य जीव है। ये सब कुछ भगवान धारण कैसे कर रहे हैं? सब कुछ भगवान के अंदर कैसे है? भगवान तो हर श्लोक पे बोल रहे हैं मत स्थानी, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। तो कैसे है भगवान के अंदर? अब हमें तो इस बात का समझ नहीं आ सकता, हमारी तो बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है। तो भगवान के एग्जाम्पल से समझाते हैं। भगवान ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वायु का। देखो, वायु बहुत शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली है? अब आंधी आती है, कितने बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, है ना? और कितना तहस नहस हो जाती हैं चीजें। तो आंधी कौन लेके आया? वायु के बिना आंधी आ सकती है? तूफान आ सकता है? नहीं, है ना? फिर सुनामी आ जाता है, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं, कितने गांव शहर तबाह हो जाते हैं। तो समुद्र के अंदर ये जो चक्रवात आ रहा है, सुनामी आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है? वायु के कारण ही आ रहा है ना? तो वायु एक बहुत एक शक्तिशाली फोर्स है। हम्म लेकिन वायु कहाँ पे स्थित है? वायु स्थित है आकाश में। हम्म लेकिन क्या आकाश वायु से प्रभावित होता है?
आकाश वायु से कोई प्रभावित नहीं होता। और क्या वायु आकाश को छोड़ के जा सकती है? नहीं, वायु आकाश को छोड़ के नहीं जा सकती। तो वायु का आकाश के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। आकाश को खत्म कर देंगे फिर वायु कहाँ जाएगी? हम्म। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जिस प्रकार ये जो वायु है, वायु जो इतनी महान है, इतनी प्रबल है, वो कहाँ पे स्थित है? आकाश में। हवा कहाँ पे है? वायु कहाँ पे है? आकाश में है। लेकिन वो आकाश को प्रभावित नहीं कर सकती। वायु पेड़ को उखाड़ के लेके जा सकती है, जो जो से वायु चलेगी पेड़ उखड़ जाएंगे। लेकिन क्या आकाश उड़ के कहीं और चला जाएगा? नहीं, वायु आकाश को नहीं हिला सकती। उसी प्रकार जितने भी हम लोग सब प्राणी हैं, हम सब लोग कहाँ पे हैं? हम भगवान के अंदर स्थित हैं। भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम्म। तो जितने भी हमें पता है ऊपर से नीचे तक 14 लोक हैं, 14 लोक में जितने भी लोग रहते हैं, चर अचर प्राणी जितने भी हैं, सबके सब कहाँ स्थित हैं? ये भगवान के अंदर स्थित है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान को प्रभावित कर सकते हैं। जिस प्रकार वायु आकाश को प्रभावित नहीं कर सकती, उसी प्रकार हम भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। हम भगवान के अंदर स्थित हैं, लेकिन भगवान से बाहर, भगवान से परे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता व्यक्ति कि मैं भगवान से अलग अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर लूंगा, या मैं भगवान से अलग होकर रह लूंगा। कैसे रहोगे? वायु कहे मैं, मुझे आकाश की जरूरत नहीं है, मैं आकाश के बिना रह लूंगी। फिर कहाँ रहेगी वायु? आकाश नहीं होगा तो वायु रहेगी कहाँ? इसी प्रकार हम लोग भी भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं, भगवान के अंदर ही हैं। तो जितने भी सारे प्राणी हैं किनके अंदर स्थित हैं? भगवान के अंदर। हम्म। ठीक है, भगवान सारे प्राणियों को धारण करने वाले हैं। ये है श्लोका 9.6। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा समझाने वाली बात तो थी नहीं, समझ आ गया होगा, है ना? कोई प्रश्न हुआ तो फिर पूछ लेना। आगे 9.7 श्लोका है। 9.7 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो यहाँ पे अब कोई व्यक्ति ये सोच सकता है ना कि चलो ठीक है, भगवान ने बोला कि हम सब लोग भगवान के अंदर स्थित हैं, ठीक है, हम लोग भगवान के अंदर स्थित हैं। लेकिन जब कल्प का अंत हो जाएगा, कल्प के अंत का मतलब क्या है? जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी, ब्रह्मा जी की आयु के 100 साल पूरे हो जाएंगे, फिर हम सब लोग कहाँ जाएंगे? अभी तो भगवान के अंदर है, समझ आ गया हम सब लोग। लेकिन जब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाएगी, कल्प का अंत हो जाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम सब के सब? तब भी भगवान के अंदर ही गर्भ जाएंगे। दीक्षा। हाँ। गर्भ दीक्षा है विष्णु। हाँ, गर्भोदक्ष विष्णु के अंदर जाएंगे जब ब्रह्मा जी की रात्रि होएगी, और महाविष्णु के अंदर जाएंगे जब ब्रह्मा जी की आयु कंप्लीट हो जाएगी। तो चाहे हम जीवित हैं, चाहे हमारी मृत्यु हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए, हम भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हमेशा उनके अंदर ही स्थित रहेंगे हम। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम्म। तो यहाँ पे लिखा है ना, कल्प का अंत होने पर। कल्प का अंत का मतलब है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, मैंने आपको बताया था। कितनी देर का होता है? 4,32,000 इंटू 1,000। 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ का, ठीक है, एक दिन मतलब 12 घंटे। और 4 अरब 32 करोड़ की ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो ऐसे करते करते जब ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु कंप्लीट हो जाती है, तो उस समय प्रलय आ जाती है और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय कल्प का अंत होता है। हम लोग कहाँ चले जाते हैं? कहते हैं कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही कल्प का अंत होगा, सबके सब लोग कहाँ चले जाएंगे? महाविष्णु का। महाविष्णु के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। अब जब महाविष्णु के अंदर चले गए तो वहां पे
बहुत देर के लिए रहेंगे, करोड़ों अरबों साल के लिए वहां पे रहेंगे। फिर जब भगवान की इच्छा हुई कि दोबारा सृष्टि की रचना करनी है, तो फिर हम सब लोग फिर से प्रकट हो जाएंगे, भगवान हमें फिर से प्रकट कर देंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सपोज किसी व्यक्ति ने भगवान की भक्ति नहीं करी, अच्छे बुरे कर्म किए, अब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो गई और वो भगवान विष्णु के पेट में चला गया, अब उधर से प्रकट होगा जब दोबारा से सृष्टि की रचना होएगी, तो जो भी उसने पाप पुण्य कर्म किए थे वो खत्म नहीं होंगे, उन्हीं के साथ वो दोबारा धरती पर आएगा। ये कर्मों का हिसाब अरबों खरबों सालों के बाद भी फिर से देना पड़ेगा। और आप ये देखो भगवान कितने महान हैं। भगवान, हमें तो कुछ नहीं याद रहता, हमें याद है हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, कुछ नहीं याद है। लेकिन भगवान कितने महान हैं, हमने अरबों खरबों साल पहले भी अगर कोई कर्म किया था तो वो भगवान को पता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो फिर पाप और पुण्य जो भी हमारा फल होता है वो देते हैं ना। क्योंकि वो भगवान है, तो भगवान सब कुछ याद रह सकते हैं, रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते, है ना। भगवान को क्या कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से हैं बताओ। सच्चिदानंद शब्द कौन कौन से शब्दों से मिलकर। सत चित्त आनंद। सत, चित, चित सत चित आनंद। 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 अब इसमें सत का मतलब क्या होता है। हम्म, सदा रहने वाला, जो शाश्वत है। सत का अर्थ होता है जो शाश्वत, शाश्वत है, जिसका अस्तित्व हमेशा है। सत मतलब परमानेंट। भगवान हमेशा से थे हैं रहेंगे, इसको कहते हैं सत्य। सत्य मतलब शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा से रहने वाला, जो हमेशा से था और हमेशा से रहेगा, इसको बोलते हैं सत्य। चित्त का अर्थ क्या होता है। मन। चित्त, चित्त का अर्थ क्या होता है। सत्य का अर्थ तो हो गया कि शाश्वत हमेशा रहने वाला, चित्त का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा। मैंने तो बहुत बार। म- मन है क्या? मन। मन नहीं है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। तो हम्म। जो पूर्ण, हम कहते हैं ना कि भगवान एक तो हमेशा से है, एक भगवान पूर्ण ज्ञानमय है। तो चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। हम्म। तो भगवान को, भगवान का शरीर दिव्य है, तो भगवान को सब चीजों का सारा ज्ञान है। हमने करोड़ों साल पहले क्या किया, अब क्या करेंगे, आने वाले जन्मों में क्या करेंगे, उनको सब ज्ञान है। तो चित्त का अर्थ होता है ज्ञानमय, भगवान ज्ञान से परिपूर्ण है, ये होता है चित्त का अर्थ। और आनंद का अर्थ क्या होता है, सत्य चित्त आनंद। आनंद का ब्लिसफुल परमानेंट ब्लिसफुल। परमानेंट ब्लिसफुल, भगवान हमेशा ही आनंदमयी है। हम लोगों का आनंद तो वस्तुओं के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे किसी की तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, अब आनंद है। स्वास्थ्य खराब हो गया तो फिर तो बंदा आनंदित नहीं रहेगा, है ना। अगर घर में पैसे की कमी है, फिर कोई आनंद नहीं है। पैसा आ गया फिर सो लगेगा आनंद आ गया, है ना। रिश्तों में प्यार नहीं है, आपस में घर वाले इज्जत नहीं करते हैं तो कोई आनंद नहीं है। फिर घर वालों ने थोड़ी इज्जत दे दी फिर आनंद आ गया। हमारा आनंद तो भौतिक चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन भगवान पूरा ब्लिसफुल है, आनंदमयी है। उनके आनंद के लिए उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो हमेशा आनंदित रहते हैं। ये है सत चित आनंद का मतलब। सत्य मतलब शाश्वत हमेशा रहने वाला, चित्त मतलब ज्ञान। ज्ञान पूर्ण ज्ञानमय, आनंद मतलब हमेशा भगवान आनंदित रहते हैं। इसको कहते हैं सत्यचित सचिदानंद। और ये जो सच्चिदानंद है ना, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो ये सत्यचित आनंद जो है, इनके पीछे भगवान की शक्तियां होती हैं। 3 शक्तियां होती हैं, संवित संधनी और आह्लादनी शक्ति। ये 3 शक्तियां इनके पीछे काम करती हैं। खैर वो टॉपिक तो यहाँ पे नहीं लेंगे, वो जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे उसमें हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। 3 शक्तियां हैं भगवान की। जैसे एक शक्ति है भगवान राधा रानी, भगवान की कौन सी शक्ति है। सत, अतरंगी शक्ति। हरदनानी। अल्हादनी, हरदानी शक्ति। अल्हादनी शक्ति कहते हैं अनादनी राधा रानी शक्ति। को। और हम्म। अल्हादनी शक्ति का अर्थ क्या है कि वो भगवान को आनंद देती हैं, वो भगवान की अल्हादनी शक्ति हैं।
तो किससे संबंधित है फिर वो? सत से, चित से, या आनंद से? किससे संबंधित है? आनंद से। आनंद से, ठीक है, क्योंकि वो भगवान को आनंद देती हैं, भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, ठीक है। तो वो भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। ऐसा नहीं है कि हम सच्चिदानंद नहीं है, हम भी सच्चिदानंद है। प्रॉब्लम क्या हुई है कि हम माया के प्रभाव में आ गए, और हमने अपने माया के प्रभाव में आकर हम लोग अपने उस अस्तित्व को भूल गए। हम अपने जो शाश्वत हमारा एक अस्तित्व है, हम लोग भगवान के दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, ये भूल गए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हे कुंती पुत्र, ये हमें समझ आ गया कि कल्प का अंत होने पर सबके सब प्राणी कहाँ चले जाएंगे? भगवान के अंदर चले जाएंगे। फिर जब सृष्टि की रचना होएगी तो जो भी हमने पाप पुण्य किए थे उन सबके साथ वैसे वैसे लेके पुराने संस्कारों को साथ में लेके हमारा दोबारा जन्म हो जाएगा। सब लोगों का दोबारा जन्म हो जाएगा, और हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा कौन रखेगा? भगवान रखेंगे। जैसे जैसे हमने कर्म किए थे वैसे वैसे हम हमें वैसा शरीर और वैसे जीने की सुविधाएं मिल जाएंगी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कहने को पता हमें ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर था उसमें स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने बोला था कि इसमें भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे, और भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन भी कर रहे हैं। लेकिन हमें सुनने में ना बड़ी मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, हाँ अच्छा, सारी चीजें भगवान से आई, हाँ ठीक है, आया होगा, कोई बात नहीं। हमें ना वो ऐश्वर्य को ऐश्वर्य के जैसे हम फील नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप गहराई में उतरेंगे, देखो कितना ऐश्वर्य है। अब आप ये सोचो, हम लोग अपने अंदर किसी चीज को धारण कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा माँ क्या करेगी? शिशु को पेट में रखेगी 9 महीने के लिए, सिर्फ इतना ही करेगी ना, और तो किसी चीज को हम धारण नहीं कर सकते, है ना। क्या हम अपने शरीर के अंदर एक घर को समा सकते हैं? कि अपने पेट के अंदर हम लोग एक बेड रख सकते हैं, कुर्सी रख सकते हैं, एक मेज रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं? 4-5 जानवरों को लेके रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आप भगवान देखो कितने महान है कि भगवान ने अपने अंदर सब कुछ समा लिया, सब कुछ, 14 लोक असंख्य ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान के अंदर है। कितना बड़ा ऐश्वर्य है भगवान का, कितना, कितने महान है भगवान देखो। तो ऐश्वर्य ही तो है उनका। हम लोग कुछ समा सकते हैं? कुछ नहीं समा सकते। हम लोग सिर्फ एक विष्ठा संभाल सकते हैं अपने अंदर, रक्त, रक्त मज्जा वसा है, बस ये है हमारे अंदर, वो कुछ नहीं समा सकते हम अपने शरीर के अंदर, है ना। और ये देखो कि हम ऐसे भगवान से जुड़े हैं कि चाहे जिंदा है, चाहे मर गए, चाहे सो गए, चाहे जाग रहे हैं, हमेशा रहेंगे भगवान के पास पास ही। उनको छोड़ के नहीं जा सकते। जिंदा है, सृष्टि में है, तब भी भगवान के अंदर ही स्थित है, और मर जाएंगे फिर भी भगवान के पेट में ही जाएंगे, है ना। और फिर जन्म लेंगे, फिर सृष्टि में आ जाएंगे, फिर भगवान के अंदर ही रहेंगे, उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। और वो भगवान जो हमेशा हमारे साथ साथ है, हमें उनका एहसास तक नहीं है कि वो हमेशा हमारे साथ है ना। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। चलो आगे चलते हैं। 9.8 श्लोक का है। प्रकृतिं स्वामभष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृति वशात्। तो इसमें भगवान कहते हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जितना ये संसार आप देख रहे हैं, जितना जगत देख रहे हैं, ये किसके अधीन है? ये सारा का सारा किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है। और अगर ये प्रकट होता है तो इसके पीछे किसकी इच्छा है? भगवान की इच्छा। भगवान चाहेंगे तो सृष्टि की रचना होगी और सब जीव प्रकट होंगे, और जब भगवान चाहेंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो भगवान ये पुनः पुनः सृष्टि का सृजन क्यों कर रहे हैं? क्यों बार बार सृष्टि का सृजन करते हैं, फिर विनाश कर देते हैं, फिर सृजन करते हैं, फिर विनाश कर देते हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? माता जी, ताकि हम शुद्ध हो जाएं और उनके धाम जाएं। वो इसलिए बार बार, जैसे पता है क्या है, कोई चोर है, उसने चोरी कर ली, तो उसको न्यायाधीश सजा दे देगा, वो जाएगा 2-4 महीने की जेल काट के आएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर चोरी करेगा, फिर उसको जेल में डाल देंगे, फिर वो 4 महीने की जेल काट के आएगा। तो बार बार क्यों जेल में डाल रहे हैं? कि किसी टाइम तो ऐसा होगा कि इसको, चोर को ऐसा लगेगा कि जेल जाना बुरी बात है, अब मैं इस बार जेल नहीं जाऊंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं सुधरूंगा।
तो हम लोगों के मन में भी हो सकता है कभी तो ऐसा आए, कोई तो जन्म हमारा। देखो हमारे मतलब हम ना जितने लोग बैठे हैं, हम निरे मूर्ख नलायक लोग हैं, सबके सब लोग। अब ये देखो, चैतन्य महाप्रभु आए संसार में आज से 500 साल पहले, है ना। और पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवरों का भी उद्धार हो गया, और हम वहीं के वहीं बैठे हैं। अगर हमारा उद्धार हो गया होता तो हम यहाँ पे थोड़ी ना बैठे होते, इस गली सड़ी दुनिया में, है ना। हमारा उद्धार ही नहीं हो पा रहा, उद्धार ही नहीं हो पा रहा। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ना, वो पतितों का उद्धार करने के लिए उनका अवतार हुआ है चैतन्य महाप्रभु। जो पतित से पतित हैं, जो पापी से पापी हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है, और हमारा नहीं हो पा रहा, देखो, है ना। तो कितनी अद्भुत बात है। और हमें कोई तो ऐसा जन्म होगा, भगवान सोचते हैं कि बार बार सृष्टि की रचना करके हमें बार बार मौका दे रहे हैं कि कोई तो ऐसा जन्म होगा जिसमें ये जीव मेरी भक्ति करके मेरे पास आएगा, संसार के भौतिक सुखों को भोगने के पीछे पागलों के जैसे नहीं घूमेगा। तो हमें मौका देने के लिए कि हम भगवान के धाम में वापस जाएं भक्ति करके, इसलिए बार बार सृष्टि की रचना की जाती है। फिर संकर्षण जी देखते हैं कि इसको बार बार जीव को जन्म दे रहे हैं, कितने मौके दे दिए, लेकिन ये लोग भक्ति कर ही नहीं रहे भगवान की भक्ति। फिर उनको गुस्सा आ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर उनके मुख से आग निकलनी शुरू हो जाती है। तो फिर वो आग निकलनी शुरू हो जाती है, तो सब जगह पे प्रलय आ जाते हैं, फिर सारे लोग जल के नष्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्रलय का आना, जब संकर्षण जी के मुख से अग्नि निकलती है। तो देखो, इस जन्म में तो कम से कम हम लोगों के जीवन में गीता भागवत आ गई, हमने इतना पढ़ भी लिया, अध्ययन भी कर लिया। तो कोशिश करना चाहिए कि कम से कम इस जन्म में ऐसी भक्ति करो कि सीधा भगवान के धाम में पहुंच जाओ। नहीं तो फिर से सृष्टि का प्रलय होगा, मृत्यु होगी, फिर से भगवान के पेट में जाएंगे, फिर से बाहर आएंगे, फिर यही संसार में रिश्ते नातों में उलझे रहेंगे। तो इस जन्म में कम से कम प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान के धाम में जाए। तो विराट जगत किसके अधीन है, सारा भगवान के अंडर है। और किसकी इच्छा से बार बार प्रकट होता है, भगवान की इच्छा से सृष्टि की रचना होती है, और भगवान की इच्छा से ही सृष्टि का विनाश हो जाता है। बिल्कुल सिंपल श्लोक है, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कैसे सृष्टि की रचना होती है पता है, कैसे होएगी। सबसे पहले भगवान कृष्ण से कौन आएंगे, महाविष्णु। अब महाविष्णु जब सांस छोड़ेंगे तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाएंगे, असंख्य ब्रह्मांड। फिर उन ब्रह्मांडों के अंदर कौन प्रवेश कर जाएगा, गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्ष। गर्भ यस, कर्ण। गर्भोदक्ष विष्णु उन ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहां पे जितने भी लोग होंगे, जीव जंतु चराचर प्राणी, उनके अंदर कौन प्रवेश कर जाएगा, क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्ष विष्णु। इस प्रकार सृष्टि की रचना बार बार होती रहती है, ठीक है। अब हम लोग कैसे प्रकट हुए, जीव कैसे प्रकट हुए। हम लोग ऐसे प्रकट हुए, भगवान ने प्रकृति के ऊपर सिर्फ नजर नजर मतलब नजर डाली, सिर्फ दृष्टिपात किया, सिर्फ भगवान ने देखा प्रकृति के ऊपर, और सारे जीव प्रकट हो गए। बता, मनुष्य पशु पक्षी सारे एक साथ उत्पन्न हो गए सिर्फ देखने मात्र से। ये भगवान की शक्ति है। हम लोगों को किसी दूसरे जीव को प्रकट करना हो, तो हम लोग तो बिना भोग के, स्त्री पुरुष के मिलन के बिना हो ही नहीं सकता, कोई जीव प्रकट ही नहीं हो सकता। लेकिन भगवान देखो कितने महान है, सिर्फ भगवान ने देखा प्रकृति के ऊपर, सिर्फ दृष्टिपात किया, और सारे जीव प्रकट हो गए, सारे। ये है भगवान की शक्ति। आगे चलते हैं। न च मां तानि कर्माणि लिप्यन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो भगवान कहते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। अब हम लोग तो जो काम करते हैं उनसे हम तो बंध जाते हैं। हम तो दुनिया में कोई भी काम करें, उसका या तो हमें पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, हम तो अपने कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं ना। लेकिन जो भगवान है, हालांकि वो सृष्टि की रचना भी करते हैं, वो खुद नहीं करते, उनकी शक्तियां करती हैं। तो सृष्टि की रचना भी करते हैं, सृष्टि का प्रलय भी होता है, विनाश भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सृष्टि के सृजन का या विनाश का कोई पाप पुण्य नहीं लगता। भगवान इन कर्मों से परे हैं, भगवान को कोई कर्म फल नहीं लगता। कई लोग मूर्खों की भांति ये बात बोलते हैं कि देखो, भगवान कृष्ण को भी तो अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए आना पड़ा।
अरे भगवान अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए नहीं आते, क्योंकि भगवान को कर्म फल व्याप्त ही नहीं है, भगवान को कोई कर्म फल नहीं लगता। या कई लोग कहेंगे कि हम अपने पुण्यों को भगवान को अर्पित करते हैं लेकिन पापों को अर्पित नहीं करेंगे। तो भगवान को पाप पुण्य कुछ ही नहीं लगते, वो तो इन दोनों से परे हैं, वो तो हम लोगों को पाप पुण्य लगते हैं। हम्म। तो कह रहे हैं धनंजय, अर्जुन को बोला गया है धनंजय, अर्जुन को धनंजय क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं धनंजय अर्जुन को, बताओ। माता जी, उन्होंने ना यज्ञ में पैसा इकट्ठा किया था। कहाँ से इकट्ठा यज्ञ किया? जब हुआ था ना, हाँ। यज्ञ हुआ था जब युधिष्ठिर के टाइम, तो उन्होंने धन इकट्ठा किया था। कहाँ से? कहाँ से लेके आए थे धन वो? धन कहाँ से लेके आए थे? हम्म। माता जी इतना थोड़ा याद है, जो बर्तन वगैरह फेंक के वो पहाड़ जितना बन गए थे बर्तन, वहां से ही हम्म। सारे ज्वेलरी मतलब धन उससे ही प्राप्त हुआ, हम्म। ऐसा कुछ था। एक बार ना एक राजा हुए हैं हमारे प्राचीन समय में, राजा मरुत थे। वो भगवान के भक्त थे, उनको ना वरदान मिला हुआ था कि उनके पास ना सोने का पहाड़ था, तो जितना मर्जी वो सोना मतलब ले सकते थे, उनको कोई धन की कमी नहीं थी। तो राजा मरुत के यहाँ पे जो यज्ञ, उन्होंने यज्ञ किया बहुत बड़ा, तो उनके यज्ञ में जो मंडप था वो सारा सोने का बनाया गया था। और वहां पे जितने पात्र थे वो भी सोने के बने हुए थे। इवन वायु लोक से वहां पे लोग आके काम करते थे। वायु लोक के जो लोग होते हैं ना, वो बड़े फास्ट होते हैं काम करने में, वो फटाफट सारा काम निपटा देते हैं। तो इतना बड़ा यज्ञ था, वहां पे रसोई का काम वायुदेव के लोग आके करते होते थे। और वहां पे ब्राह्मणों को इतना धन देते थे कि मतलब राजा तो बहुत धन देता था, बहुत सोना इत्यादि देता था, पर ब्राह्मणों से उठाया नहीं जाता था। तो ब्राह्मणों से जितना उठाया जाता था वो ले जाते थे, बाकी फेंक के चले जाते थे। तो यज्ञ में जितने लोग भी खाना खाते थे उनको सोने के बर्तनों में ही खाना दिया जाता था। तो लोग क्या करते थे, जूठी प्लेटें प्लूटे वहां पे फेंक के चले जाते थे। और वो जितना सोना था ऐसे ही पड़ा रहता था, कोई उसको छूता नहीं था, क्योंकि लोगों के पास इतना अधिक था, लोग इतने समृद्ध थे। वो कहते थे कि हम किसी दूसरे का बर्तन, किसी दूसरे की प्लेट, किसी दूसरे का दान दिया हुआ सोना क्यों लेके जाएं। तो जो यहाँ पे पड़ा था वहीं पे पड़ा रहता था, कोई उसको उठाता नहीं था। फिर जब युधिष्ठिर महाराज, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में भीष्म, जब ये खत्म हो गया तो युधिष्ठिर महाराज को हुआ कि भाई अब मेरे को इतना, कितने लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में, उनको लगा कि मेरे को तो इतना पाप लग गया, मैं पाप, मेरे को राजगद्दी पे बिठाना था, इसीलिए तो इतना बड़ा युद्ध कर दिया ना सब लोगों ने। तो उन्होंने अपने आप को दोषी माना। फिर भीष्म पितामह ने समझाया कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो भगवान की प्लानिंग है, जिसकी वजह से तुमने इतने कष्ट उठाए और तुमने धर्म के लिए युद्ध किया, कोई बात नहीं। और उनको आदेश दिया कि तुम यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करना। अब अश्वमेध यज्ञ करना था, अब सारा पैसा तो लग गया महाभारत के युद्ध में, खजाना तो खाली हो गया, पैसा कहाँ से आना था। तो भगवान ने फिर अर्जुन को आदेश दिया कि भाई तुम जाओ और जो राजा मरुत का धन है वो जाके ले आओ तुम। फिर अर्जुन और भीम गए और फिर वहां से वो धन लेके आए राजा मरुत का, क्योंकि वो तो अब राजा तो मर गया था ना, अब उसका धन तो ऐसे ही पड़ा था। वो जो सोने चांदी के बर्तन और सब कुछ वैसे ही वहां पे पड़ा था, तो फिर वो वहां से वो धन उठा के लेके आए, उससे यज्ञ संपन्न हुआ। इसलिए अर्जुन को धनंजय कहते हैं। ठीक है। तो कहते हैं धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते। तो भगवान सृष्टि की रचना करते, विनाश करते हैं, लेकिन ये इन इन सारे कार्यों के द्वारा भगवान को कोई पाप पुण्य नहीं लगता, भगवान कर्मफल में नहीं बंधते हैं। और कहते हैं मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि वो कर, देखो सृष्टि की जो रचना हो रही है, उसका पालन हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है, ये भगवान की शक्तियां कर रही हैं। तो भगवान ने कुछ, ऐसा नहीं है कि सृष्टि की रचना करनी है तो भगवान उठा के सीमेंट लेने चले गए जी, रेता बजरी लेने चले गए, अब घर बनाना है सब लोगों के लिए, बैठ के घर बनाएंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ भगवान ने सोचा कि रचना करनी है, भगवान की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और सारा काम होना शुरू हो जाता है। उनको पर्सनली कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे एक न्यायाधीश है, अब न्यायाधीश जज है, जज बैठा है जज की कुर्सी पे, उसके पास दिन में 10 केस आ गए, किसी को वो फांसी की सजा सुना रहा है, किसी को वो सजा से मुक्त कर रहा है ना, किसी को वो जुर्माना लगा रहा है, लेकिन जज के ऊपर थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता है। जज को किसी को फांसी की सजा अगर जज ने दी, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको पाप लगेगा, उसकी वजह से वो बंदा फांसी पे लटक गया। या जज ने किसी को
सजा से मुक्त कर दिया, किसी को बरी कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जज को उसका पुण्य मिलेगा, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है। तो जज को कुछ नहीं लेना देना, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। तो भगवान, जितने भी ये भौतिक कर्म है, ये सब भगवान की शक्तियां करती हैं, भगवान को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अब हम बोले कि हमारे जीवन में इतनी गरीबी है तो भगवान ने हमें गरीब बना दिया, तो इसके लिए भगवान उत्तरदायी है। भगवान कोई उत्तरदायी नहीं है इसके लिए, हमारे कर्मों का परिणाम है। तो भगवान कर्म, एक तो भगवान को कर्म फल नहीं लगते, एक भगवान करते सब कुछ है, उनकी शक्तियां करती सब कुछ है, लेकिन भगवान इन सब से उदासीन है। भगवान को कुछ नहीं लेना देना, सृष्टि की रचना से, उसके विनाश से कुछ नहीं लेना देना। हम लोग भौतिक लोग हैं, हमारी आसक्ति होती है। जैसे हमने घर बनाया, कल को हमारे घर में से एक ईंट भी नीचे गिर जाए तो हमें कितना दुख होता है, वो एक घर बनाया था, ये टाइल टूट गई, ये दीवार टूट गई, कितना दुख लगता है। तो क्योंकि हम आसक्त हैं, हम अपने घर से आसक्त हैं। घर टूटा तो हम सब, हमें लगता है हम ही टूट गए, है ना, हमारा इनसे मोह का संबंध है। भगवान को कुछ नहीं लेने देता। भगवान नहीं ऐसा कहते ओ इतनी सुंदर सृष्टि है, इसको विनाश कर देंगे, फिर ये सारा कुछ तबाह हो जाएगा, मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था। भगवान उदासीन है, भगवान को इनसे कुछ नहीं लेना देना। आगे चलते हैं, एक श्लोक और कर लेते हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगदवि प्रवर्तते। हे कुंती पुत्री, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता है। तो भगवान कैसे करते हैं, सारे जगत को प्रकट कैसे करते हैं, कौन करता है, भगवान की शक्तियां। तो भौतिक प्रकृति क्या है, भगवान की एक शक्ति है, और वो अपने आप काम नहीं करती। भगवान क्या कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग भगवान को नहीं मानते, ये सब कुछ जो जैसे सूरज निकल रहा है, बारिश हो रही है, दिनों रात बन रहे हैं, सारा जो प्रकृति काम कर रही है, ये सारा ना ऑटोमेटेड है। मतलब कोई शक्ति है, वो शक्ति सारा काम किए जा रही है। कोई एनर्जी है, जो भगवान को निराकार मानते हैं उनको ये लगता है कोई शक्ति है, वो अपने आप सारे जगत का पालन किए जा रही है। लेकिन ये बात समझने वाली है कि शक्ति कभी भी अकेली नहीं होती, शक्ति के पीछे हमेशा शक्तिमान होता है। शक्ति अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। जो ये भौतिक प्रकृति है, ये मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे अंडर काम करती है, मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो ये सारी शक्ति जिससे पूरा ये सृष्टि का सृजन हो रहा है, विनाश हो रहा है, ये किसके अंडर काम कर रही है, भगवान के अंडर। भगवान की इच्छा के बिना भौतिक शक्ति खुद से काम कुछ नहीं करेगी। जैसे आपके रसोई घर में एक चिमटा पड़ा है, अब चिमटा खुद से थोड़ा ना रोटियां बनाने लग जाएगा। हाँ, जब आप उसको आदेश देंगे, आप अपने हाथ में पकड़ोगे तो चिमटा अलग अलग काम करेगा। तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, अदरवाइज प्रकृति तो जड़ है। जड़ वस्तु क्या काम करेगी। अब आपके हाथ में मोबाइल है, अपने आप थोड़ा ना ये चलने लग जाएगा, अपने आप मैसेज टाइप करने लग जाएगा। आप चाहोगे मैसेज टाइप हो, आप कुछ बोलोगे, आप कुछ टाइप करोगे तब टाइप होगा। तो भौतिक प्रकृति सृजन और विनाश करती तो है, पालन करती तो है, लेकिन भगवान के अंडर रह के काम करती है, अपने आप कुछ नहीं करती। जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर होता है चलने वाले, अचर जो चल नहीं सकते। चर मतलब जैसे हम लोग तो सारे चर में आ गए ना, पक्षी और जानवर और मनुष्य। और अचर कौन से हो गए, जैसे पेड़ पौधे हैं, वो चल नहीं सकते। तो जितने चर और अचर प्राणी है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, भौतिक प्रकृति से। भौतिक प्रकृति कैसे उत्पन्न करती है, भगवान के कंट्रोल में। जैसा भगवान कहते हैं वैसे वो काम करती है। और इस प्रकार कहते हैं बार बार जगत का क्या होता है, सृजन होता है और विनाश होता है, ऐसे हुए जा रहा है। हम अनंत काल से जहाँ पे भटके जा रहे हैं, कभी हमारा सृजन हो जाता है, कभी विनाश हो जाता है, कभी हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, कभी नीचे के लोकों में जाते हैं, कभी पशु पक्षी बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी देवता बनते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बार बार जन्म लेते और मरते जा रहे हैं, और सृष्टि भी बार बार सृजित होती जा रही है और विनष्ट होती जा रही है। ये काम कभी रुकता नहीं है, हमेशा ही ऐसे होता है सृष्टि। अब जैसे भगवत गीता का ज्ञान है, ऐसे थोड़ा ना है कि अब भगवत गीता का ज्ञान नहीं बांट रहे भगवान। इस समय भी भगवान अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। किसी और ब्रह्मांड में दे रहे होंगे, किसी और जगह पे, किसी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में, क्योंकि ब्रह्मांड एक थोड़ा ना है। ब्रह्मांड तो असंख्य है, काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे ब्रह्मांड हैं।
यहाँ पे भगवान की लीलाएं खत्म होगी, भगवान कहीं और अर्जुन को भगवत गीता का संदेश इस समय भी सुना रहे हैं, इस समय भी। हाँ, जैसे सर्कस का खेल होता है, वो यहाँ से अपना जब खेल खत्म हुआ किसी दूसरे शहर में जाके तंबू लगा देंगे, फिर किसी दूसरे शहर में खेल दिखाएंगे। इसी प्रकार भगवान अब किसी और ब्रह्मांड में लीला कर रहे होंगे। तो भगवान की लीलाएं तो नित्य है, ये चलती रहती हैं, कभी खत्म तो होती नहीं है। ठीक है, यहाँ तक के श्लोकों में किसी का कोई प्रश्न है? समझ आ गया? तो हम लोगों ने आज 5 श्लोक किए। सबसे पहले भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया कि जिस प्रकार वायु इतनी महान है लेकिन वो रहती आकाश के अंदर है, उसी प्रकार सारे जीव कहाँ रहते हैं? भगवान के अंदर। ठीक है। फिर क्या कहते? कहते कि जब कल्प का अंत हो जाएगा, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी, तो सारे जीव कहाँ जाएंगे? भगवान के पेट के अंदर चले जाएंगे, महाविष्णु के पेट के अंदर। और फिर क्या होगा उसके बाद? जब सृष्टि की रचना होगी वो फिर से प्रकट हो जाएंगे। ये 7वें श्लोक में बताया। फिर क्या बताया भगवान ने? कि सारा विराट जगत उनके अधीन है, उनकी इच्छा से ही सृष्टि का सृजन होता है, उनकी इच्छा से ही सृष्टि का विनाश होता है। बार बार सृजन होता है, बार बार विनाश होता है। किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। क्यों करते हैं? ताकि हम भगवान की भक्ति करके किसी जन्म में तो उनके पास जाएंगे, हमारे उद्धार के लिए करते हैं। फिर क्या कहते हैं भगवान? कि ये जो बार बार मैं सृजन और विनाश करता हूं, इससे मुझे कोई पाप पुण्य नहीं लगता, ये कर्म मुझे नहीं बांधते। मैं तो सिर्फ ये काम, जैसे न्यायाधीश है वो अपना फैसला सुना रहा है, उसको पाप पुण्य नहीं लग रहा। तो भगवान सारा, ये भगवान की शक्तियां सृजन और विनष्ट करती हैं, लेकिन भगवान के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पाप पुण्य नहीं लगता भगवान को इसका। फिर भगवान ने क्या बताया? कैसे होती है बार बार सृष्टि की रचना? भगवान की शक्तियों के द्वारा। कौन सी शक्ति? भौतिक प्रकृति। किसके अंडर काम करती है? भगवान के अंडर काम करती है। और सारे प्राणी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इसी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। ये हमने 10 तक श्लोक कर लिए। प्रश्न है?